वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। यार, महाभारत का एपिसोड अभी 82 देखेंगे। लास्ट में हमने देखा था कि पांडव जो थे भवन से बाहर निकलकर एक पहाड़ पर आ गए थे और जो भीम ने ऐसे मुक्के से एंट्री ली थी, क्या बात था यार। मज़ा ही आ गया था, मतलब उनको जिंदा देखकर। बड़ा भी देखते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। भ्राता अर्जुन से दोबारा मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ आर्य। माता कुंती के चरण स्पर्श करने की इच्छा तो हृदय में ही रह गई। रुक्मणी, पीछे देखो। क्या दिखाई देता है? हमारे पैरों के चिन्ह आर्य। वो देखो, वो चिन्ह तो पानी में धुल गए रुक्मणी। पैरों के चिन्ह ना दिखाई देने का अर्थ ये तो नहीं होता कि चिन्ह बनाने वाले भी ना रहे हों। इसका मतलब पांडव जीवित है? पता नहीं, किंतु यदि वो जीवित हैं तो मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना होगा। किंतु वो जीवित है या नहीं, इसका उत्तर आप क्यों नहीं दे रहे आर्य? स्पष्ट उत्तर? इसका स्पष्ट उत्तर यह है रुक्मणी कि सारे समाज में परिवर्तन का समय आ गया है। मगध से मत्स्य तक, कुरु से विदर्भ तक दृष्टि डालो। प्रजा सदा ही खेतों में श्रम करती है। खदानों में उतरकर लोहा, सोना आदि रत्नों को निकालती है। पत्थरों को तोड़कर भवन का निर्माण करती है। अर्थात सारी संपत्ति को जन्म देती है प्रजा। किंतु उस प्रजा को क्या प्राप्त होता है? उन्हें प्राप्त होती है भूख, दरिद्रता, अन्याय, और समृद्ध होते हैं राजा, महाराजा, सम्राट। कोई ऐसा राजा देखा है जिसने अपनी प्रजा के विषय में कुछ सोचा हो, उनके सुख के विषय में कुछ सोचा हो, उनके कल्याण के विषय में कुछ सोचा हो? नहीं ना। और ईश्वर इसी को अधर्म कहता है। और जब ये अधर्म बढ़ता है तब संसार का कल्याण करने के लिए ईश्वर ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनके हृदय में धर्म वास करता है। समय में जब तक परिवर्तन ना आए, जब तक सामान्य प्रजा को सुख प्राप्त ना हो, तब तक ईश्वर के भेजे हुए उन महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती रुक्मणी। मुझे विश्वास है कि वो अभी जीवित होंगे। और मैं उनसे शीघ्र ही मिलूंगा, पांचाल में। पांचाल में क्यों? पांचाल में इसलिए रुक्मणी क्योंकि वहां अधर्म के कीचड़ में धर्म का कमल खिलने वाला है। ऐसी शक्ति वहां पर जन्म लेने वाली है
जो समस्त आर्यवर्त का भविष्य बदल देगी। और उसी शक्ति का रक्षण करने मुझे जाना है। किससे? जो उस शक्ति को जन्म देने वाला है उससे, अर्थात पांचाल नरेश द्रुपद से। इधर क्या कर रहे हैं? पानी, पानी। इसके आदेश से इसे जल दे रही हो शिखंडिनी। यदि इन्हें जल नहीं पिलाया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी और हमें ऋषि हत्या का पाप लगेगा पिताश्री। और इनके भाग्य में ही मृत्यु लिखी है। ये ऋषि नहीं, पाखंडी है, सब पाखंडी है। जिस नदी का जल पीने योग्य ही न रहे, उस नदी का सूख जाना ही अच्छा। तुम्हारी तपस्या यदि मुझे एक पुत्र दान नहीं दे सकती तो तुम्हें तुम्हारी तपस्या करने के लिए मैं जीवित ही क्यों छूं? कहता चाहिए। तुम्हारे भाग्य में पुत्री ही लिखी है राजन। पुत्र प्राप्त नहीं कर सकोगे तुम्हें। धैर्य महाराज द्रुपद। महाराज द्रुपद, इन ऋषियों की हत्या करके नरक का मार्ग मत अपनाइए। आपकी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। महर्षि याज और उपयाज, सर्वप्रथम जब मैं आपके पास आया था तब तो आपको मेरे लिए यज्ञ करने की इच्छा नहीं थी। अब क्या आपको भय लग रहा है कि आपकी भी मृत्यु मेरे हाथों होगी? हमें अपनी मृत्यु का भय नहीं है, असंख्य ऋषियों की मृत्यु का भय है। कुछ ऋषियों के जीवन की रक्षा करने के लिए आप यज्ञ का ढोंग करने वाले हैं, या वास्तव में मुझे पुत्र मिले इसके लिए आप यज्ञ करने वाले हैं? और याद सत्य कहिए। यज्ञ से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु महाराज द्रुपद, आपके भाग्य में पुत्री ही है, और जब आप
पुत्री को स्वीकार करेंगे तभी पुत्रदान मिलेगा आपको देवताओं की ओर से। और जब आप पुत्री को स्वीकार करेंगे तभी पुत्रदान मिलेगा आपको देवताओं की ओर से। पुत्री, मुझे कोई संबंध नहीं है पुत्री से। क्या हो गया इस द्रौपद को? हम समझे कि द्रौपद का चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि वहां पर उसको मतलब हार मिल गई थी और आधा साम्राज्य उसको मिल गया था गुरु की तरफ से। लेकिन ये द्रौपद अभी तक यार इसको मतलब वो गुस्सा है और कह रहा है मुझे बेटा चाहिए, और बेचारे पंडितों को इस तरह जुल्म कर रहा है, जालिम बन गया है और कह रहा है पुत्री नहीं चाहिए। भाई पुत्री पुत्र में कौन सा तुम फर्क कर रहे हो? पुत्री भी अच्छी है, पुत्र भी अच्छी है, पुत्र भी अच्छा है, लेकिन आपको पता नहीं क्या जिद पड़ी हुई है और इस तरह जुल्म कर रहे हो। लेकिन एक साइड में कृष्णा जी ने भी एक अच्छी खुशखबरी दी है, बोला है कि कीचड़ में कमल का फूल खिलेगा, एक मतलब शक्ति आएगी या कुछ, तो देखेंगे भाई वो क्या है। वो इस तरह इस जगह की तो वो हिंट दे रहे थे या कोई और। बाकी यार बड़ा ये तो इंटरेस्ट हो रहा है महाभारत में, पता नहीं अभी ये द्रौपद क्या करेगा। मुझे द्रौपद को देखकर बेचारे पंडितों के ऊपर इतना जुल्म कर रहा, पता नहीं इसके आंखों पर कौन सी पट्टी चढ़ गई है। तो उसको बस एक ही चाहिए, वो बेटी नहीं चाहिए, बस मुझे बेटा चाहिए। बस पंडितों को बोला, पंडित ने बोला भाई आपको बेटा नहीं होगा। फिर दो आगे पंडित, उसने बोला आपको बेटा होगा, तो आप अपनी बेटी को भूल जाओ। उसने बोला नहीं है मेरी कोई पुत्री। तो आगे देखेंगे। आज तो मज़ा ही आ गया, कृष्णा जी को सुना और मज़ा आ गया यार। कृष्णा जी को जब भी हम सुनते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। बाकी सारी बातें हम भूल गए, बस कृष्णा जी को सुनते जा रहे थे। बाकी यार ये भोचाल है ना जो इसका, तो भाई टेढ़ा दिमाग है। अभी इस उम्र में इसको बेटा चाहिए भाई, इसको 2-4 लफड़ मार के इसको यही आधा जो सिंहासन मिला है वो भी छीन के इसको भेज दो कहीं। पता नहीं ये अब कौन सी गुफा में ये बैठा हुआ है छुपकर अपनी बेटी के साथ। अभी आगे देखेंगे क्या होगा।